और उस भगवान के दिव्य ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के बाद अब सुखदेव जी भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। आइए हम और आप भी अपने मन को भगवान के महारास में समर्पित करें। और इसलिए सुखदेव जी ने महारास का शुभारंभ भगवान शब्द से किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः योग मायामुपाश्रितः। रात्रि कैसी है शरद की? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिकादिक पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसी ही सुंदर होती है, पर शरद की पूर्णिमा का तो कहना ही क्या है। उस शारदीय सौंदर्य को देखकर आज माधव के मन में ब्रजभामाओं से विहार करने का संकल्प उठा। वैसे तो परमात्मा अमना शुभ्रो, भगवती श्रुति ने परमात्मा को अमना कहा, बिना मन का। और जब तक मन नहीं तब तक संकल्प विकल्प नहीं, इच्छाएं नहीं। इच्छाएं तो मन में ही होती हैं। तो मनश्चक्रे, आज भगवान के भीतर मन जगा, मन में संकल्प उठा। संकल्प में क्या संकल्प? रंतुम, रमण करने का, ब्रजभामाओं से विहार करने की इच्छा जागृत हो। भक्त भगवान को चाहे, भगवान को दिन रात याद करे, उसका नाम भक्ति। और भगवान भक्त को दिन रात याद करने लग जाए, ये भक्ति की पराकाष्ठा। फिर वो भक्त नहीं, वो प्रेमी हो जाता है। प्रेम की सफलता कब? जब प्रियतम के मन में भी मिलन की उत्कंठा जागे। अब तक तो गोपियां ही गोविंद से मिलने के लिए लालायित रहती थीं, पर आज तो चमत्कार हो गया। गोपियां अपने अपने घर का काम कर रही हैं और गोविंद के मन में उनसे मिलने की उत्कंठा जाग रही है। ये गोपियों की प्रेम की सफलता है। योग माया का आश्रय लेकर, योग माया कोई साधारण नहीं है। अघटित घटना पटीयसी योगाय संयोगाय या माया कृपा। भगवान की कृपा शक्ति, किशोरी जी, राधा रानी बिना किशोरी जी का आश्रय लिए महारास कैसे संपन्न हो सकता है? तो किशोरी जी का स्मरण करके भगवान ने आज बड़ी प्यारी बंसी बजाई। गोपियों की याद आई तो गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने बंसी बजाई। बंसी की तान जहां गोपियों के कान में पड़ी, सब देह भान भूलकर, देह गेह में नेह जो था वो सर्वथा त्याग कर सभी ब्रजभामाएं गोविंद की वंशी के स्वर के साथ खिंची चली आई। निशम्य गीतम तदनंग बरधरम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्ष्यतोद्यमा तयत्र कांतो जवलोलकुंडला। उस मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना, बोलो जय श्री कृष्ण, बंसी तो बजी। दो बार विशेष प्रकार की बंसी बजाई मस्त होकर, और दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न। क्या? पहले जब बंसी बजी कन्हैया की, तो उस समय वेणु गीत में श्री सुखदेव जी ने संकेत दिया, सर्वभूत मनोहरम इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम। सर्वभूत मनोहरम, प्राणी मात्र ने, समस्त जीव प्राणी भगवान के उस वेणुरव से मोहित हो गए। पाषाण भी द्रवीभूत हो गए, यमुना की धारा भी स्तब्ध हो गई।
सारा त्रिभुवन मोहित हो गया। पर आज ऐसा नहीं हुआ। रास बिहारी ने जब महारास करने के लिए बंसी बजाई तो इस बंसी रव को केवल जगौ कलम बाम दृश्याम मनोहरम, इस बंसी को केवल ब्रज की गोपियों ने सुना। और ब्रज गोपियों में भी कौन सी गोपियां? जिनका भगवान चीर हरण कर चुके हैं और जिन्हें महारास में आने का वचन दे चुके हैं, उन्हीं गोपियों ने बंसी सुनी। ये चीर हरण क्या है? परमात्मा के दिव्य रास के रसास्वादन का अधिकार है चीर हरण। चीर हरण हुए बिना महारास में गति नहीं। आवरण भंग लीला है। और जब तक जीवात्मा परमात्मा के बीच में ये सूक्ष्म आवरण जो है माया का, जब तक ये हरि न चुरावे, इसका जब तक चीर हरण न करें, तब तक जीव उस दिव्य रस का अधिकारी नहीं बनता। घूंघट के पट खोल तो पिय मिलेंगे। प्रीतम के बीच में ये घूंघट का जो पट पड़ा है माया रूप, इसी का हरण करते हैं हरि प्रियतम। क्योंकि घूंघट का पट भी तो प्रियतम ही उघाड़ते हैं। तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सो जान है जह देव जनाई। जिसको अपना रस देना चाहते हैं उसी की आंखों से ये माया का घूंघट उठा देते हैं। और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जहां उस ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ, उस दिव्य रस का एक बार रसास्वादन किया, महाराज का वो परम पात्र बन गया। नूतन जलधर रुचय गोप बधूटी दुकूल चौराय, तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। नैयायक लोग मंगलाचरण करके ध्यान कर रहे हैं चीर हरण का। गोप बधूटी दुकूल चौराय, गोप बधूटियों के दुकूल की चोरी करने वाले श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार है। धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज इसका बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। वो इसका अर्थ करते हैं, गोपाः जीवाः तेषां बधूटयः बुद्धयः तासाम आवरणानि अज्ञानानि। गोप रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपी में अज्ञान रूपी जो आवरण दुकूल पड़ा है, उस अज्ञान के आवरण का हरण करने वाले हैं श्री हरि। चीरहरण लीला माने आवरण भंग लीला। एक बार जिसका आवरण हरण हो जाए तो वो फिर जीव संसार में भले ही रहे, पर संसार की माया उसे प्रभावित नहीं कर पाती। माया में रह करके भी माया से जो निर्लिप्त रहे उसका नाम महात्मा। तो गोपियां अब संसार में तो हैं, संसार के व्यवहार भी सब कर रही हैं, परंतु सब कुछ करती हुई भी महात्मा है। महात्मा का स्वरूप क्या? बोले तिनके की तरह संसार को त्याग दे, तनिक भी किसी वस्तु में आसक्ति न रहे, वो महात्मा। आज गोपियां महात्मा ही तो बन गई। और इसलिए तो कन्हैया की बंसी जहां कान में पड़ी कि सारे जगत व्यवहार को तिनके की तरह त्याग करके गोपियां चल पड़ी। पंचम भूले देह सुध छठे भावना रास की, तब पावे रस रीत कछु श्री स्वामी हरिदास की। हरिदास महाप्रभु कहते हैं, पंचम भूमिका में साधक जब देह का भान भी भूल जाता है, तब परमात्मा के दिव्य महाराज का अधिकारी बनता है। और आज गोपियों की वही स्थिति हो गई। बंसी सुनी अब भाग खड़ी हुई। एक गोदोहन कर रही थी, गैया दोह रही थी, और जहां बंसी सुनी के दोहनी को वहीं पटका और सीधी भागी चली गई। एक गोपी हलवा बनाई रही थी, चूल्हे पर बैठी, जहां बंसी सुनी तो करछनी हाथ में लिए चली गई और कढ़ाई चूल्हे पर ही चढ़ाई छोड़ दी। एक गोपी
अलंकार धारण कर रही थी तो नाक की नथ कान में ही लटका के चली गई, कपड़े पहन रही थी तो ऊट पटांग उल्टे सीधे ही कपड़े पहन के चली गई। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, लीपा पोती समझ गए, डेंटिंग पेंटिंग, क्रीम पाउडर आजकल की भाषा में, तो अंगराग लेखपन करती करती जहां बंसी कान में पड़ी तो जो अंगराग कपोलों को सजाने के लिए लगाया था और जो हाथ फेरा की बंसी कान में पड़ गई तो जहां जो लगा रखा था उसको वैसा ही लगा छोड़ा। आंख में काजल लगा रही थी और बंसी सुनाई पड़ी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाई चली गई। लिम्पन्त्य प्रमजन्त्योन्या अंजन्त्य काचलोचने व्यस्त्रस्त्रवस्त्राभरण काशित कृष्णांतिकम। आज इनके वेग को कोई रोक नहीं पा रहा। ता वार्यमाणा पतिभिः पितृभिर् भ्रातृबंधुभिः गोविंदापहृतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिता। जब गोपियां भागी गोविंद से मिलने के लिए तो बहुतों ने रोकने की चेष्टा करी पर रुक न सके। गंगा की धारा गोमुख से जब चलती है तो अपने प्रियतम प्रेमास्पद सागर को पाकर के ही विश्राम लेती है, बीच में कहीं रुकने वाली नहीं। छोटा मोटा पत्थर रुकावट बने तो अपने वेग से बहा के ले जाती है और बड़ा पहाड़ यदि सामने आ जाए तो अपनी दिशा बदल करके चली जाती है। परंतु लक्ष्य सागर को पाना है, किसी से टकराना नहीं। उसी प्रकार ब्रजबामाएं दौड़ती भागती चली जा रही हैं, किसी के रोके रुकती नहीं। क्यों? बोल गोविंदापहृतात्मानो। बंसी की तान सुनाकर गोविंद ने सबके मन को अपहृत कर लिया, चुरा लिया। एक गोपी को तो पकड़ के उसके पति ने कमरे में कैद कर ही दिया। ताला मार करके किवाड़ बंद कर दिए। अब तो बेचारी बाध्य हो गई। आज सब गोपियां बंसी की तान पर दौड़ी जाएंगी, गोविंद का दर्शन पाएंगी, उनका अंग संग उन्हें प्राप्त होगा। धिक्कार है मुझे ये शरीर के प्रतिबंध में, इस कमरे में ही कैद बनी रह गई। तुरंत उसने पद्मासन लगाया और ध्यान में गोविंद के चरणों का चिंतन करती करती जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, उसने विरहाग्नि में तुरंत अपने त्रिगुणात्मक देह को त्यागा और दिव्य बपू धारण करके प्रभु के पास सर्वप्रथम पहुंच गई। परीक्षित बोले इतनी ऊंची स्थिति गोपियों की कैसे हो गई? सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, ये गोपियां कोई साधारण सी स्त्रियां थोड़ी हैं। बड़े बड़े वीतराग संत जो दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे वो रामभद्र के रूप को देख करके मोहित हो गए। वे सब सिद्ध कोटि के संत ही तो ब्रज की गोपियां बन के आए और इस दिव्य महारास के रस का रसास्वादन करने के लिए प्रतीक्षारत थे। तो आज कैसे रुक सकते हैं किसी के रोके? गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती, इति गोपी, जो निरंतर कृष्ण रस का ही पान करें, ये गोपियां वो हैं। गोपियों के पहुंचते ही भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिं करिवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। सुस्वागतम सुस्वागतम, आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। गोपियां गदगद हो गईं, बंसी बजा के बुलाया और कितने प्यार से स्वागत कर रहे। और जैसे ही अगला प्रश्न किया ब्रूतागमन कारणम, आ तो गई, स्वागत है, पर आई क्यों, इसका कारण तो बताइए, कैसे आना हुआ? अब तो गोपियां बेचारी मुंह लटका के खड़ी हो गई। निमंत्रण इन्होंने किया, बंसी बजा के हमारा नाम लेके बुलाया इन्होंने, और अब यही पूछ रहे हैं कि क्यों आई? अरे जिसने बुलाया हो उसे पता होना चाहिए कि हमने क्यों बुलाया है। बेचारी गोपियां क्या उत्तर दें? मौन, कुछ नहीं बोली। भगवान आज इनके हृदयगत प्रेम को प्रकट करवाना चाहते हैं कि अपने मुंह से अपने प्रेम को प्रकट करके कहें, परंतु कोई भी
अपने हृदय के प्रेम को स्पष्ट रूप से तो कहना बड़ा साहस की बात है। तो सब गोपियां मौन खड़ी हैं और भगवान आज पीछे पड़े हैं कि इनके मुंह से कहलवा के छोड़ूंगा। भगवान बोले अच्छा अच्छा समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है, सो रात की चांदनी देखने आई होंगी वन में, बहुत अच्छा, देखना चाहिए। परंतु साथ साथ ध्यान भी रखना चाहिए कि ये जंगल वाली बात है, शेर भालू तमाम घूम रहे होंगे इस जंगल में, तो चांदनी देखते देखते कहीं कोई शेर भालू ना देख ले आपको, इसलिए आप देख लिया जाओ। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, चंद्रमा की चांदनी बहुत अच्छी तरह देख ली होगी, अब जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, हम ये चांदनी नहीं देखने आई, बहुत बार देखी है ये चांदनी। अच्छा तो फिर क्यों आई हो? ओहो समझ गया, लगता है अपने पतिदेव से खटपट कर बैठी, झगड़ा हो गया होगा पतियों से, सो भगी आई। हे देवियों, चाहे जितना महाभारत हो जाए घर में, कितना भी झगड़ा हो, पर कोई भी स्त्री को घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए। पता है स्त्रियों का परम धर्म पति की सेवा करना, स्त्री का पति ही परमात्मा होता है, पति परमात्मा की सेवा करो, घर में जाओ। पतिदेव भले ही क्रोधी हो, लोभी हो, निर्धन हो, कोड़ी हो, कैसे भी हो, पति स्त्रीवीर न हातव्य। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ घर में। अच्छा, ब्रज पे कोई संकट आया नहीं, चांदनी देखने आई नहीं, परिवार में झगड़ा हुआ नहीं, तो क्या मुझसे मिलने आई हो, मेरे प्रेम में खिंची चली आई हो? तो एक बात और सुन लो, ये प्रेम तभी तक अच्छा रहता है जब तक दूरी भी बनी रहे। अति परिचयाद अवज्ञा, जब अति परिचय हो जाता है, बहुत ज्यादा समीपता निकटता बढ़ने लगती है, तो प्रेम के अंदर थोड़ा दोष दर्शन भी होने लगते हैं और प्रेम में खटाई भी पड़ने लगते हैं। अरे मुझसे यदि तुम्हारा प्रेम है ही, तो उसके लिए यहां जंगल में मुझसे मिलने की क्या जरूरत है? मेरी चर्चा आपस में एक दूसरे को सुनाओ, आंख बंद करके मेरे इस स्वरूप का ध्यान लगाओ। मैं सुबह शाम जब गैया चराने आता जाता हूं तब मेरा दर्शन कर लिया करो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो नुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रत्ययात ततो गृहान्, प्रत्ययात ततो गृहान्। इसलिए देवियों, लोक मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखो, इतनी अपकीर्ति होगी तुम्हारी, इसलिए जाओ घर में ही बैठ करके मेरा ध्यान लगाओ। लोक लाज का कुछ तो ख्याल करो। जब भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जाओ, तब तो गोपियों के सारे मनोरथ भंग हो गए। भग्न संकल्पा, सारे मनोरथ भंग हो गए। चिंता के मारे नीचे को सिर झुकाए, पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगे। अंत में आपस में बोली, बहन हम जब से आई हैं तब से खड़े खड़े ये प्रवचन दे रहे हैं, यदि इनको ठीक से जवाब नहीं मिला तो ये ऐसी खड़े खड़े उपदेश देते रहेंगे। तब सब गोपियों ने मिलकर के मधुर गीत गाया। इस गीत का नाम है प्रणय गीत। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया, तुम क्यों आई? तो गोपियों ने इस गीत में 11 श्लोकों के द्वारा जवाब दिया, हम यूं आए। और भगवान की बोलती बंद कर दी। अद्भुत प्रेम गोपियों ने अपने इस गीत में प्रकट किया है, इसलिए इसका नाम प्रणय गीत है। सब गोपियां मिलके बोल पड़ी, मैवं विभोर्हति भवान गदितुं न संसम संत्यज्य सर्व विषया तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु भजते मुमुक्षु। हे विभो आसमान मात यदि, हे प्रभु हमारा इस प्रकार से तो परित्याग न करो।
हम कैसी कैसी आशाएं लिए, आपकी बंसी की तान को सुन करके दीवानी दौड़ी चली आई, और आप हो जो आते ही हमें तमाम प्रकार का उपदेश देने लग गए। क्या ये उपदेश सुनने आई थी हम? पहले तो ये बताओ, तुम्हें उपदेश देने का अधिकार क्या? तुम अहीर के छोरा, हम गंवार ग्वालिनी, तो न तो तुम्हें उपदेश देने का अधिकार, न हम सुनना चाहते हैं। अरे उपदेश उसे दिया जाता है जो उपदेश सुनना चाह रहा हो। जबरदस्ती पकड़ के बैठा के किसी को प्रवचन सुनाया जाता है क्या? हम सुनना नहीं चाहती और जब से आई है तब से आप यही प्रवचन सुनाए जा रहे हैं। इसलिए मैवम ऐसा मत बोलो, ये सब सुनने नहीं आई है। तो क्यों आई हो? ले प्रभु, हम तो आपका भोग लगाने आई हैं। काय का भोग लगाओगी? बोले भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मा, भात का भोग लगाने आई। भात, भक्त में और भात में बहुत सामंजस्य है। ये जो भात शब्द है ना, वो भक्त शब्द से ही बना है। भक्त और भात, और इसलिए भगवान को जैसे भक्त प्यारे हैं ना, ऐसी भगवान को भात भी बहुत प्यारा है। जहां भी भगवान को पाने वाली बात आती है तो प्राय भात की चर्चा जरूर आती है भोजन में। राम जी महाराज भी जब चक्रवर्ती जी की गोद में बैठ के पा रहे थे तो क्या था? भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाग चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए, दधि ओदन लपटाए। दधि ओदन, दही भात पा रहे। तो भगवान को भात बहुत पसंद, ऐसे भक्त भी बहुत पसंद। भात कैसे बनता है? सबसे पहले तो धान घर में आवे, फिर धान में तमाम मूसल मार करके तब छिलका उसका उतारा जाए, तब चावल अलग हो। मूसलों के प्रहार से छिलका उतार के चावल निकाला जाता है, फिर उस चावल को खौलते हुए पानी में डाला जाता है, थोड़ी देर तक खौलाया जाता है, और इतना खौल जाए कि उठा करके जब हम उसे रगड़ें तो बिल्कुल भी कणका उसमें ना दिखाई पड़े, थोड़ी भी कठोरता भीतर न रह जाए, हाथ पे रखते ही एकदम पिस जाए, कठोरता का कण कहीं भी न रह जाए, तब वो शुद्ध भात बन जाता है, तब वो पानी योग्य बनता है। ऐसी जीव है भगवान का भात। उसे भक्त बनने में, भात बनने में बहुत समय लगेगा। पहले तो ये माया में चिपका बैठा है। धान, मूल रूप तो इसका क्या है? धान। तो धान को सबसे पहले क्या किया जाए? बोले मारो, मूसल मारो और छिलका उतारो, चावल निकालो। उसी प्रकार पहले तो इसे संसार के थपेड़ों से, थप्पड़ खाते खाते किसी सदगुरु की अनुकंपा हो जाए, कृपा हो जाए, वो शरण में स्वीकार कर लें, तब सनई सनई विवेक पूर्वक इसका छिलका उतारा जाता है। ये माया का छिलका जब उतर जाता है, जीव शुद्ध स्वरूप में हो जाता है, तब भगवान के पाने योग्य। अब चावल तो बन गया, छिलका तो उतर गया, परंतु थोड़ा अभी से खौलना की आवश्यकता है। खूब खौलेगा चावल तब भात बनेगा। तो जीव जब परमात्मा के विरह की आग में तपता है, हे प्रभु कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, कहां मिलोगे, और निरंतर उस प्रभु के विरह की आग भीतर धधकती रहे और उस विरहाग्नि में तड़पता रहे, तब जाकर के इतना तड़पता है कि इसके भीतर की कठोरता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जब तक थोड़ा भी कण है तब तक पाने में स्वाद नहीं आएगा। चावल की कठोरता समाप्त हो जाए तब वो भात कहलाता है। उसी प्रकार हमारे भीतर की सारी कठोरता, माने सारा अभिमान हमारा गल जाए, तनिक भी किसी भी प्रकार का अहंकार भीतर न रह जाए, कर्तृत्वाभिमान, देहाभिमान, ज्ञानाभिमान, विद्याभिमान, सारे अभिमानों को गलाकर
जब हम अपनी सत्ता को ही समाप्त करके सर्वथा परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, उसकी विराग्नि में अपने सारे अस्तित्व को गला देते हैं, तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब मेरा भात बन गया, अब मेरा भोग्य बन गया। भगवती श्रुति कहती है अहम अन्नः त्वम अन्नादः, प्रभु हम अन्न हैं और आप हम अन्न के भोक्ता हो। तो गोपियां भी कह रही हैं प्रभु हम आपकी भात हैं। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मा, गला हुआ सिद्ध भात है ये। हमने सारे अहंकार को गला दिया, अपनी लोक लाज को भी गला दिया, अपने घर की परिवार की सारी आसक्ति को गला दिया, अपना अस्तित्व ही गला दिया, और ऐसा विशुद्ध भात बन गई। और वो भी रूखा भात नहीं है, आपके प्यार की मिश्री भी इसमें मिला रखी है। गोविंद आपके दिव्य प्रेम की मिश्री से मिला हुआ ये मीठा भात है, रूखा भात नहीं है। इसलिए अपने सारे आग्रह त्यागो और सामने परोसे हुए इस भात का भोग लगाओ। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मा, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। इस प्रणय गीत के बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। भगवान बोले भूख लगी हो तब तो पावे। गोपियों ने कहा सरकार भूख न लगी होती तो आपने थाली मंगवाई भी ना होती। पहले कोई आदेश दे कि भाई भूख लगी है जल्दी से थाली लाओ भोजन करेंगे, और परोस के जब थाली सामने आ जाए तब कहो कि भूख नहीं है। ये तो दुराग्रह है। यदि आपको पाना नहीं था तो आपने फिर बंसी बजा के बुलाया क्यों? ठीक है, हम जब से आई हैं तब से आपके मुंह से एक ही बात सुन रही है, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। इसका मतलब आपको बात पसंद नहीं आया तो ठीक है, पर बंसी बजा के जो हमारा चित्त आपने चुरा लिया उसे लौटाओ। हम तब लौटेंगी जब हमारा मन लौटेगा। कृष्ण गृहीत मानसा, हमारा मन तो आपने ग्रहण कर लिया। और इतना तो आप जानते हैं सरकार, कोई भी इंद्रिया बिना मन के काम नहीं करते। कान कथा कब सुनेंगे? जब मन साथ में लगेगा। पैर घर को कब चलेंगे? जब मन आदेश देगा। तो जब आपने मन ही चुरा लिया तो अब पैर घर की तरफ कैसे लौटे? चित्तम सुखेन भवता पहर्तम गृहेषु यन्निर्विशत्य तु करावपगृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामः कथम ब्रजमथो करवाम किं वा। प्रभो चित्तम सुखेन भवता अपहृतम, आपने बंसी बजा करके हमारा चित्त तो बड़े आराम से चुरा लिया। तो पादव पदम न चलता, अब हमारे पैर घर की तरफ चले ही नहीं रहे, कैसे जाएं? भगवान बोले तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे तो योग बल से मैं तुम्हें घर घर पहुंचा दूंगा, फिर तो पधारोगी। गोपियां बोली वाह, तन को घर पहुंचा दोगे, मन अपने पास रखोगे, तो करवाम किम्बा, घर जाके करेंगी क्या? अरे घर के काम तब होंगे जब मन साथ में होगा। भगवान बोले अच्छा तो तुम चाहती क्या हो? गोपियों ने अब अपने मन के भाव स्पष्ट कह दिए। जो भगवान उगलवाना चाहते थे, कहलवाना चाहते थे गोपियों के मुख से, वो गोपियों ने अब स्पष्ट कह दिया। सिंचांगन स्वतधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जहच्छयाग्नि नोचेद वयं विरह जान्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। हे सखे, हे अंग, सिंचांगन स्वतधरामृतपूरकेण, आप अपने दिव्य अधरामृत से हम ब्रजबामाओं को कृतार्थ करो, अभिसिंचित करो। यह अधरामृत क्या है भाई? संत बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। धरती इति धरा, धराया अमृतम धरामृतम
धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। धरती का नाम धरा, जो सबको धारण करती है, और धरा पर जो अमृत उपलब्ध होता है वो धरामृत, और जो अमृत इस धरा पर कहीं प्राप्त न होवे वो अधरामृत, अर्थात प्रेमामृत, रसामृत। गोपियों ने उस रस की याचना गोविंद से करी जिसका श्रुतियों ने वर्णन किया है, रसो वैसः रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवति। वो परमात्मा रस स्वरूप है, उसके उस दिव्य अलौकिक अभौतिक अप्राकृत रस का जिसने रसास्वादन कर लिया वो जीव आनंदमय हो जाता है। गोपियां उसी रस की याचना प्रभु से कर रही हैं, और सावधान भी कर दिया, यदि आपने हमारा मनोरथ पूरा नहीं किया, वह रस हमको प्रदान नहीं किया, तो आपकी विरहाग्नि में, आपके प्रेम में हम अपने शरीर को परित्याग कर देंगी। तो अंते या मति सागति, जीते जी न सही आपको याद करके मरेंगी, तब तो आपकी प्राप्ति होगी। प्रभु ने अच्छी तरह से परीक्षण करके देख लिया, परीक्षा में पास। गर्मियों में आप घड़ा खरीदने जाते हो तो 10 रुपए का मटका 10 बार ठोक ठोक के देखते हो, पक्का है, कहीं फूटा ना हो, टूटा ना हो, छिद्र ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। हर प्रकार से मन जब संतुष्ट हो जाता है तब 10 रुपए का मटका खरीदते हैं। तो जिन ब्रजबामाओं को अपने अलौकिक दिव्य प्रेम का रस प्रदान करना चाहते हैं प्रभु, उन ब्रजबामाओं का भी तो जरा निरीक्षण परीक्षण करके देखेंगे। प्राइमरी के छात्र की परीक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पास कर देंगे, और ज्यों ज्यों ऊंची पदवी जाती जाएगी परीक्षा उतनी ही कड़ी होती जाएगी। तो भगवान के निकटतम पहुंचकर ब्रजबामाओं को उस दिव्य रस की प्राप्ति होने जा रही है। तो भगवान परीक्षण कर रहे हैं, संसार का कोई प्राकृतिक रस तो इनके अंदर नहीं है, संसार की किसी वस्तु की आसक्ति तो इनमें नहीं है। पर गोपियों ने जब सब प्रकार से अपनी परीक्षा दी और कहा महाराज आपके लिए हम सब कुछ त्याग के आ गई हैं, कोई प्रलोभन अब हमको आपसे अलग नहीं कर सकता, आप स्वयं भी हमको अपने से अलग नहीं कर सकते, तब भगवान प्रसन्न हो गए, परीक्षा में पास हो गई। और आत्मारामोप्यरीरमत, अब वो आत्माराम प्रभु ब्रजबामाओं के साथ रमण करने लगे, विहार करने लगे। जैसी गोपियों के साथ भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ताता थैया करके थिरकना प्रारंभ किया, गोपियों के आनंद का पारावार नहीं रहा। नाचते हुए उस नट नागर को देखकर गोपियों को भ्रम हो गया कि देखो कैसे नाच रहे हैं हमारे इशारों पर। उस त्रिभुवन पति को हमने अपने बस में कर रखा है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तनालभन नर्मन खाग्रपात श्वेल्यावलोक हसतिर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयं रतिपतिं रमयांचकार उत्तम भयं रतिपतिं रमयांचकार। ताता थैया करके थिरक उठे कन्हैया, परंतु जैसे ही कामदेव ने देखा, कामदेव को सबसे बड़ा अभिमान था। भगवान ने चुनौती दी कि आओ तुम भी चले आओ, अब तक तुमने योगियों को समाधि में विचलित किया है, पर मैं योगीराज कृष्ण ब्रज की अनंत ब्रज सुंदरियों के बीच में विहार कर रहा हूं, आओ मेरे मन में कोई विकार पैदा करके दिखाओ। कामदेव ने सारे बाण चला दिए, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, 5 बाणों का प्रयोग करके देख लिया, पर उत्तम भयं रतिपतिं रमयांचकार। रतिपति कामदेव को भगवान ने पकड़ के ऊपर लटका दिया। उत ऊर्ध्वम स्तंभयन, काम को स्तंभित करके भगवान ने ब्रजबामाओं के साथ विहार किया। लज्जित हो गया कामदेव, चरणों में गिर गया, और भगवान को आज कामदेव ने अच्युत नाम दिया। नच्यवती स्वरूपात इति अच्युतः, एक आप ही हो जो अपने स्वरूप से विचलित नहीं हुए, बाकी मैंने सबको नचा दिया, आपके अतिरिक्त कोई नहीं बचा। काम का अभिमान गला, वही पराजित कामदेव भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में आके प्रथम पुत्र बना प्रद्युम्न के नाम से।
परंतु नाचते हुए श्री माधव का ब्रज बामाओं ने दर्शन किया तो उनको जरा सौंदर्याभिमान जागा। एक गोपी के मन में मान हुआ, बाकी सबको अभिमान हुआ। तो भगवान उस माननी गोपी को मनाने के लिए अपने साथ में लेके बाकी सब गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। अंतर्हित हो गए। अंतर्हित के दो शब्द अर्थ हैं, अदृश्य हो गए, दूसरा अर्थ अंतर्हित। भगवान गोपियों का हृदय से हित चाहते थे, इसलिए अंतर्हित हो गए। तो अंतः में हित छुपा है जिनका, ऐसे श्री हरि अंतर्हित हो गए। भगवान को न देखकर अपने बीच ब्रज बामाओं को ऐसा लगा जैसे मणिधर सर्प का मणि कोई हरण करके ले जाए या पानी से पृथक मछली हो जाए। विकल हो गई, छटपटा उठी, प्यारे को ढूंढने के लिए चारों तरफ इधर उधर दौड़ने भागने लगी और प्रेम में इतनी पागल हो गई कि वृक्षों से ही पूछने लगी, ए भैया बरगद, ए भैया पीपल, तुम ही बताओ, अपनी विशाल शाखाओं को चारों तरफ से फैला के देखो, हमारे प्राणधन प्रियतम कहां भाग गए। वृक्षों से भला क्या उत्तर मिलता। गोपियां आपस में बोली, देखो देखो कितने निष्ठुर हैं, आखिर के ये भी तो पुरुष जाति के ही हैं, स्त्री हृदय की व्यथा को ये क्या समझेंगे, छोड़ो इनसे बात करना। तुलसी से बात करने लगी, बहन तुलसी, तू तो हमारे प्यारे से बहुत प्रेम करती है, तेरे बिना तो वो भी भोजन तक स्वीकार नहीं करते। बहन जल्दी बता कहां है, तेरा तो नाम ही तुलसी है, तुना विष्णुना लसती शोभती, तेरी तो शोभा ही हमारे गोविंद के पाद पद्मों में होती है, जल्दी बोल। हवा का झोंका आया, तुलसी का पौधा हिल गया। एक गोपी बोली, सिर हिला रही है, मैं नहीं बताऊंगी। तो तुलसी को भी खरी खरी सुनाती है, हरी बहन इससे तो पूछना ही बेकार था, ये तो हमारी सौत लगती है, ये हमें भला क्यों बताने चले, आगे चलो। कुछ आगे बढ़ी तो एक जगह खूब हरियाली नजर आई, हरी हरी घास। एक गोपी बोली, सखी निश्चित कन्हैया यहीं छुपे हैं। क्यों, तुझे कैसे पता? बोले, देखो ये पृथ्वी कितनी रोमांच कंटकित हो रही है, ये पृथ्वी की रोम खड़ी हो रही है, माने शरीर इसका पुलकित हो रहा है। हमारे प्राण प्यारे प्रभु के स्पर्श से ही ये इतनी पुलकित हो सकती है, और दूसरा कोई कारण नहीं। अरे बहन पृथ्वी, तू बोल कहां छुपा रखे हैं, तेरी पुलकावली बता रही है कि तेरे पास यहीं कहीं छुपे हैं, तेरा अंग अत्यंत रोमांचित हो रहा है। मानो पृथ्वी ने कहा, देवियों ये तुम्हारा भ्रम है, ये जो हरियाली तुम देख रही हो ये तो तुम्हारे श्री कृष्ण के जन्म से भी पहले की है, तुम्हारा ये भ्रम है। गोपियां बोली, नहीं नहीं, ये हम मानने को तैयार नहीं, हमारे प्यारे का अंग संग हुए बिना तू इतनी रोमांच कंटकित हो ही नहीं सकती। हां ये बात और है कि श्री कृष्ण रूप में न सही तो जब हमारे प्यारे बामन बन के तेरे को नाप रहे थे अपने श्री चरणों से, तब से उनके चरणों का अंग संग पाकर के तू पुलकित हो गई। पृथ्वी ने कहा, अरे नहीं नहीं, बामन जी का भी जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले की हरियाली है। तो तीसरी गोपी ने जवाब दिया, अरे बामन रूप में न सही तो जब हमारे प्यारे बराह बन करके तेरा उद्धार करने गए थे पानी से, हिरण्याक्ष के चंगुल से, उस समय हमारे प्रियतम का बराह रूप में परिरंभण कर लिया होगा तूने, अंग संग प्राप्त कर लिया होगा, आलिंगन किया होगा, तब से तू रोमांच कंटकित हो रही है, पुलकित हो रही है। किमते कृतम चित तपोवत केशवांघ्रि स्पर्शोत्सवोत्पुलकितांगरुहैर्विभासि अप्यंग्र संभव उरुक्रम विक्रमादवा आहो बराह बपुस परिरंभणेन। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत विरही जन, प्रेमी विरही को बोध नहीं रहता कि मैं किससे वार्ता कर रहा हूं। गोपियां सबको पूछती हुई गोविंद का पता, इत्युन्मत्त वचो गोप्य, उन्मत्तवत विचरण कर रही। इतना सब ढूंढने पर भी जब प्यारे नहीं मिले
तब गोपियों ने फिर युक्ति से काम लिया। क्या करें? एक बोली चलो लीलानुकरण करते हैं, जैसी लीलाएं प्रभु ने की हैं वैसी हम तो नहीं कर पाएंगे। ऊट पटांग लीला करेंगी तो वो हाथ पकड़ के जरूर कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे करो, बस पकड़े जाएंगे। हाँ ये ठीक है। तब तो एक गोपी जसोदा मैया बन गई, एक गोपी कृष्ण कन्हैया बन गई, एक गोपी पूतना बन गई। भगवान ने कृष्ण बनी गोपी ने पूतना बनी गोपी को मारने का अभिनय किया। गोपियां सब ताली बजाने लगी, पूतना मर गई पूतना मर गई, पर माधव नहीं आए। एक गोपी अपनी चुनरी को आकाश में उड़ा के कहती है ब्रजवासियों मत घबराओ, मैंने गोवर्धन उठा लिया, ये इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मां भैष्टवात वर्षाभ्याम तत्प्राणम विहितम मया। माधव फिर भी नहीं आए, सारी लीलाओं का अनुकरण कर लिया। एक गोपी तो कृष्ण बनकर के इतनी तन्मय हो गई कि कहती है कृष्णोहम पश्यत गति, देखो देखो मेरी चाल देखो, मैं ही कृष्ण हूं। जैसे ब्रह्म चिंतन करते करते बड़े बड़े सिद्ध संत सोहम की सत्ता में स्थित हो जाते हैं, शिवोहम सोहम। आज गोपियों को भी कृष्णाद्वैत प्राप्त हो गया। कृष्ण चिंतन करती करती स्वयं कृष्णोहम, मैं ही कृष्ण हूं। इतने पर भी जब प्रभु नहीं आए, अन्वेषण करती जा रही थी। एक गोपी बोली सखी देखो देखो ये चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे, इसका मतलब इसी रास्ते गए हैं, चलो आगे। आगे बढ़ी तो कुछ फूल बिखरे हुए मिले। एक बोली सखी हमारे प्यारे के साथ साथ एक चरण चिन्ह और दिख रहे हैं, इसका मतलब वो अकेले नहीं है, कोई उनके साथ में भी है। ये कौन है जो अकेली श्री कृष्ण को अपने साथ लेके चली गई? अरे सखी देखते कि यहां पर हमारे प्यारे के चरण बहुत गड़े हुए मालूम पड़ रहे हैं, इसका मतलब उसे कंधे पर बैठाया है। और ये फूल टूटे हैं, ओहो समझ गई यहां पर फूल चुन चुन के उसका श्रृंगार किया होगा। केशव प्रसाधनम तत्र कामन्यः कामिना कृतम अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। अब तो स्पृहा होने लगी उस गोपी के मन में कि वो कौन है जो उनके साथ में है। तब तक यहां पर श्री सुखदेव जी ने नाम स्पष्ट नहीं किया कि वो एक गोपी कौन थी, पर संतों की मान्यता है वो कोई और नहीं, साक्षात किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी हैं। और सुखदेव जी उनका नाम लेते नहीं। क्यों नहीं नाम देते? उसके कई कारण हैं। कुछ संत कहते हैं कि भाई सुखदेव जी की इष्ट देवी हैं भगवती रासेश्वरी। इतने रसिक संत हैं श्री सुखदेव जी कि राधे नामोच्चारण मात्र से 6 महीने की समाधि लग जाती है। और सुखदेव जी सावधान है परीक्षित को कथा सुनाते हुए, कहीं ऐसा न हो कि राधे कहते ही हम तो 6 महीने के समाधि में चले जाएं और बेचारे 7 दिन के मेहमान परीक्षित अधर्मी लटके रह जाए। इसलिए सजग सावधान होकर के कथा सुना रहे हैं। वक्ता को अपनी मनस्थिति का पता रहता है और वो जानता है कि किस प्रसंग में मैं अतिशय भावुक हो सकता हूं। तो जब उसे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा भावुक हो जाऊंगा तो फिर वो उस प्रसंग को थोड़ा दाएं बाएं करके निकल जाता है, बहुत उसके गहराई में नहीं जाता, क्योंकि वक्ता यदि डूब गया तो श्रोता फिर बैठे रह जाएंगे, कथा कैसे कह पाएगा। एक बार धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज वृंदावन में जब गोपी गीत पर कथा कहने के लिए पधारे तो जयति तेधिकम प्रथम श्लोक बोला गोपी गीत का, और उस श्लोक के भावों में ऐसे डूब गए कि श्लोक बोलने के बाद एक शब्द भी व्याख्या नहीं कर सके। ऐसा प्रेम उमड़ा कि एक श्लोक कह करके ही कथा को विराम दे दिया और उस दिन कथा ही नहीं कह सके। ऐसा संतों ने हमको बताया। तो वक्ता यदि अत्यंत भाव में डूब जाए तो वाणी फिर साथ छोड़ देती है और उस समय कथा कहना कठिन हो जाता है। तो सुखदेव जी जानते हैं कि रासेश्वरी के प्रेम में मेरी क्या स्थिति होती है, यदि वो स्थिति हो गई तो परीक्षित को कथा कैसे सुना पाऊंगा, इसलिए रासेश्वरी का नाम लेते नहीं। पर नाम तो लिया है, संकेत तो दिया है, स्पष्ट राधा कह के न सही, अन्य शब्दों के द्वारा। जैसे यहां जो गोपी साथ में गई है वो चलते चलते बोली प्यारे
मैं तो बहुत थक गई, अब चलते चलते अब आगे नहीं चला जाता। न पारे हम चले तुम नय माम यत्र ते मनः, अब तो आप ही कुछ करो, मेरे से नहीं चला जाता। भगवान बोले स्कंध आरूह्यता, मेरे कंधे पर बैठ जाइए। ठीक है। और जैसी किशोरी जी ने कदम उठाया कंधे पर बैठने के लिए, भगवान कृष्ण वहां से भी अंतर्धान हो गए। तो सुखदेव जी यहां पर लिखते हैं सा बधूरन्वतप्यत, वो बधू भी एकदम संतप्त होकर के विरह में मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब बधू कह करके यहां संकेत दिया, अन्य शब्दों से वर्णन कर रहे हैं, राधा नाम नहीं ले रहे। क्यों भाई? जो वस्तु जितनी कीमती होती है ना, उसे उतना ही संभाल के रखा जाता है। घर में आपने बहुत बढ़िया कोठी बनाई, तो आने वालों को घुमाते हैं, दिखाते हैं, ये हमारा ड्राइंग रूम, ये बेडरूम, ये किचन, सब दिखाएंगे, और ये किसी को नहीं बताएंगे कि ये हमारी तिजोरी है, इसमें ऐसे चाबी फिट होती है, चाबी यहां रखते हैं, इतना इसमें माल है, ये बताएगा कोई? अरे ये तो बहुत अंतरंग लोग होते हैं, उन्हीं को बताया जाता है, हर किसी को थोड़ी दिखाते फिरते। उसी प्रकार इस श्रीमद् भागवत के भवन में राधा तत्व के रत्न को शब्दों की तिजोरी में इतना छुपा करके रखा है श्री सुखदेव जी महाराज ने, कि जो परम वैष्णव अनन्य रसिक हैं भगवान के, वो तो उस तिजोरी को खोल करके देख सकते हैं, उस रत्न को। बाकी हर किसी की आंखों के सामने आने वाला रत्न नहीं है, ये हर किसी को नहीं दिखाया जाता। बोलो राधे राधे। परंतु अन्वेषण करती जो गोपियां आ रही थीं, उन्होंने जब किशोरी जी की वो अवस्था देखी तो स्पृहा समाप्त हो गई। उस ब्रज गोपी की व्यथा को देखकर, विकलता को देखकर सब गोपियां उसके विरह में उसका साथ देती हुई किशोरी जी को संभाल करके उठा करके सब गोपियां वापस अब जमुना तट पर आईं, और यमुना के तट पर मिल करके सब गोपियों ने बड़ा ही मधुर गीत गाया और कहा, बहन यदि इस गीत को सुन के भी गोविंद नहीं आए तो अपनी यमुना जी के जल में ही अपना विसर्जन कर दें, क्योंकि प्रभु को गीत बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आओ एक बार मिलकर के गाएं। ये गीत भागवत का सबसे सुंदर गीत है, आइए इसका श्रवण करें। सब गोपियां मिलके गा रही हैं। गोप्य ऊचु जयति तेधिकं जन्मना प्रजा त्रयत इंद्रिया शाश्वत ही दैत द्वेष्यता चिन्वते सर्वदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीपुषदृश सुरतनाथ पे अशुल्क दासिका वरद निर्घतो नेह किं बध विसर्जनाप्यया भया ऋषभ के
रक्षिता मुहु न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देना अंतरात्मिक विघ्न साथ तो विश्वगुप्त ये सात्वतांकुले विरचिता भयं वेश्मधुर्यते चरणवीयुषा संस्रतेर्भया परसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देना श्रीकरगृहं व्रजजनातिहं वीरयोषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भव किंकरी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणत देहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् भाणे भाणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचे सुना कन्देशयम् मधुरया गिरा बल्गुबाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरी वीरमुयति दधरसि धुना ध्यायस्वन तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बोल राज बिहारी भगवान की। बड़ा ही प्यारा ये दिव्य गीत है।
गोपियां कहती हैं प्रभु तब जन्मना ब्रजः बैकुंठात अधिकम जयति। प्यारे, जब से ब्रज में आप पधारे हो, आपका प्राकट्य हुआ है, तब से इस ब्रज भूमि की महिमा बैकुंठ से भी अधिक हो गई। अब तक लोग बैकुंठ भाग रहे थे, पर जब आप ब्रज में आ गए तो लोग बैकुंठ छोड़ के वृंदावन भागने लगे, क्योंकि बैकुंठ में कोई पहले तो पहुंच नहीं सकता, पहुंच भी जाए तो आपके दर्शन के लिए बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, और इस वृंदावन में किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं। किस गोपी के सामने नाचते मिल जाएं, कब गायों के पीछे जंगल में भागते मिल जाएं, कोई पता नहीं, सबके लिए सुलभ हैं। अरे जब पशुओं को, गायों को, वानरों को सुलभ हो रहे हैं तो मानवों को सुलभ क्यों नहीं होंगे? इसलिए आपकी महिमा से आज ब्रजमंडल की भी अद्भुत महिमा हो गई। अरे औरों की तो चले क्या, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी इंदिरा अत्र सस्वत सहते। लक्ष्मी कभी एक जगह टिकती नहीं, बहुत चंचला है, परंतु वो चंचला चपला ब्रज में आकर अचला हो गई। आपको जब देखा तो चंचला लक्ष्मी अपनी चंचलता को छोड़कर ब्रज में अचल होकर बैठ गई। हे दैत्य दृश्यता, हे दयालु अब तो दर्शन दो, दिक्षु तावका, देखो देखो सब हम तुम्हारी है। अरे प्रतिज्ञाएं तो बड़ी लंबी लंबी करते हो कि एक बार जो मेरा हो जाए उसको मैं सब प्रकार से अभय कर देता हूं। आज हम सब प्रकार से तुम्हारी होकर के भी वन वन भटक रही हैं, क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? दिक्षु तावका, तावका पदिया, अपनी आंखों से देखो हम तुम्हारी होके भी वन वन भटक रहे हैं। ये क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम्हारे होने पर भी कोई जीव भटकता रहे, ये क्या आपके स्वरूपानुकूल है? क्या आज अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूल गए? यदि कहो कि क्यों भटक रही हो, तो प्यारे प्राणों से पृथक भी कोई रह सकता है क्या? आप हमारे प्राण हो, त्वयि धृता शव। अरे हमें लेने के लिए यमराज भी आते हैं, पर हमारे हृदय भवन में ढूंढ ढूंढ के चले जाते हैं, उन्हें प्राण रूपी पक्षी मिलता ही नहीं, क्योंकि हमारा प्राण पक्षी तो आपके पिंजड़े में कैद है। यमराज आके क्या करेगा? त्वयि धृता सबस त्वां विचिन्वते। इसलिए अपने प्राण रूपी पक्षी को पाने के लिए आपके पीछे भाग रहे हैं। आप तो हमारे प्राण प्यारे हो, और यदि तुम्हें मारना ही था तो फिर इतनी बार हमको बचाया क्यों? यदि आप मारना चाहते तो अब तक तो हम कब की मर गई होती हैं। अरे आपको कलंक भी नहीं लगता? मारने वाले तो बहुत आए हमको, कितने बड़े बड़े असुर नहीं आए, परंतु रक्षिता मुह, उन असुरों को मार मार के बार बार आप ही हमको बचाते रहे। क्या इसी दिन के लिए बचाया था हमको? असुरों के प्रहार से बचाकर आज अपने बिरहासुर में मारोगे? ये तो वही हालत हो गई जैसे कोई बकरे को खूब बढ़िया बढ़िया खिलावे, बड़े बड़े हिंसक जानवरों से अपने बकरे की रक्षा भी करे, और एक दिन खुद ही अपने हाथ से तलवार चला जाए। क्या इसी दिन के लिए ये बलिदान करने को तुमने बकरे को इतना खिलाया पिलाया था? विष वृक्षो भी संवर्ध्य स्वयं न क्षेतुमर्हति। अपने हाथ का बोया हुआ विषैला वृक्ष भी कोई अपने हाथ से काटता नहीं। आपके द्वारा रक्षित हैं और आप ही हमें मारोगे? अरे मारना कोई हथियारों से ही नहीं होता। हमको अपनी बंसी बजा के बुलाया, आपके दिव्य मुख कमल की मुस्कान को देखने पाने के लिए हम दौड़ी भागी दीवानी चली आई। आपके विशाल जो नेत्र हैं वो सर्द के सरोवर में विकसित सरस्वती के सौंदर्य को भी हरण करने वाले हैं। उन नेत्रों में मिलन की दिव्य भावनाएं भरी हुई थी, इसलिए हम सब कुछ त्याग के चली आई। पर मिलन की उत्कंठा जगा करके बिना मिले हमें छोड़ के भाग गए। क्या ये मारना नहीं हुआ? नेह किम बधा,
तुम्हारी इस निष्ठुरता को देख देख के तो लगता है तुम जसोदा मैया के बेटा तो हो नहीं सकते। हमारी जसोदा तो कितनी स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, दयामयी है, और उनका तुम जैसा निष्ठुर बेटा। नखल गोपिका नंदन, आप यशोदानंद नहीं हो सकते। सुना है कि भक्तों का कल्याण करने आए हो। विघ्न सार्थ तो विश्वगुप्त, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विश्व का कल्याण करने, भक्तों का परित्राण करने पधारे हो, तो क्या हम आपकी भक्त नहीं हैं? फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहे, हमारा उद्धार इस संकट से क्यों नहीं कर रहे? यदि अंतर्यामी हो तो हमारे भीतर की भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे? यदि ये तुम्हारा संकेत है कि हमारे अंदर अभिमान का जहर भर गया इसलिए आप भाग गए, तो प्रभु आपके श्री चरणों में तो विश्व वमन कराने की अद्भुत शक्ति है। सारे ब्रजमंडल ने अपनी आंखों से स्पष्ट देखा था वो कब? फाणे फाणार्पितम ते पराजम प्रणोमुचे सुना क्रंद क्षयम। काली की फनाली पर जब ताता थैया करके थिरके आप, तो उस विषधर का समस्त विष वमन करा दिया आपके इन चरणों ने। तो जो चरण काली का विष वमन करा सकते हैं, वो चरण क्या हमारे हृदय पर स्थापित होकर के हमारा अभिमान का विष शमन नहीं कर सकते? अरे हमारे भीतर भी काम रूपी काली नांग घुसा बैठा है, दुर्वासनाओं का विष वमन कर देता है। प्रभु आप अपने श्री चरणों को हमारे वक्ष पर धारण करके उस काम रूपी कालिय का भी मर्दन कर दीजिए। कृण कुचे सुनः क्रंद हृच्छयम हृदय शेतेति हृच्छय। हम तो आपके विरह में मरना भी चाहे तो भी नहीं मर सकते, क्योंकि अमृत पीने के बाद अमृत उसे मरने नहीं देगा, अमृत तो प्रदान कर देगा। तब कथामृतम, और आपका कथामृत जो है वो स्वर्ग सुधामृत से श्रेष्ठ। क्या विशेषता? जैसे आप सर्वेश्वर संपन्न, ऐसी आपका कथामृत भी सद्गुण संपन्न। तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमत और आततम, ये सद्गुण संपन्न आपका कथामृत है। पहली विशेषता तप्त जीवनम, तप्तानाम जीवनम। संसार में दैहिक दैविक भौतिक तापों में तपे हुए प्राणियों को नव जीवन प्रदान करने वाला है। ऐसा संसार का कोई प्राणी नहीं जिसको कोई टेंशन ना हो। 24 घंटे हर व्यक्ति चिंता की चिता में जल रहा है, तप रहा है, परंतु जब कथामृत पान करते हो, भगवान की लीला कथा में जब खो जाते हो, होश ही नहीं रहता कि कौन सा टेंशन था। जैसे गंगाम भस्त इवत द्विपः, कितनी भी भयंकर गर्मी पड़ रही हो, पर गजराज ग्रीष्म के आतप से संतप्त होकर के जब गंगा मैया की शीतल लहरों में गोता मारता है तो एकदम तरावट आ जाती है, सारी गर्मी भाग जाती है। और जब गंगा जल से बाहर निकला, दूर गया, सो धीरे धीरे गर्मी फिर उसे गर्म करने लगती है, तपाने लगती है। ऐसी हमारी सारी चिंताएं कथामृत पान करते समय समाप्त हो जाती हैं। और कथा संपन्न भई लौट के अपने घर को चले, सो धीरे धीरे टेंशन फिर होने लगा। रे वहां जाना था, उससे ये लेना था, उसको वो देना था, अब ये काम निपटाना है। धीरे धीरे अब गर्मी फिर प्रभावित करने लगी। तो तपे हुए प्राणियों को नवजीवन प्रदान करने वाली आपका ये कथामृत रसामृत है। ये हम नहीं कह रही, कवि भी ईडितम कवि भी ईडितम। बड़े बड़े कवियों ने, मनीषियों ने, कोविदों ने आपके कथामृत की मुक्त कंठ महिमा गाई है, केवल हम नहीं गा रही। भाई कोई एक व्यक्ति विशेष किसी की प्रशंसा करे तो हो सकता है उसका कोई स्वार्थ हो। प्रशंसा तो तब मानी जाए कि सभी के कंठ से मुक्त कंठ बात निकले। गोपियां कहती हैं हमारी छोड़ो, बड़े बड़े वैदिक मंत्र आपकी महिमा गा रहे हैं।
वेद स्तुति में वेद भगवान कहते हैं, इति तव सूरयस्त्रधिपते खिललोकमल क्षपण कथामृताब्दिमवगाह्य तपांसि जहु। वेद भगवान कह रहे, तब कथामृतम अवगाह्य तपांसि जहु। जो आपके कथामृत में अवगाहन कर ले उसके सारे ताप मिट जाते हैं, कभी भी नहीं। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्वर्ग का जो अमृत है ना, उस अमृत को पीने वाले देवताओं का पुण्य क्षीण होता चला जाता है, और क्षीणे पुण्य अमृत लोकम विशंति। पर आपका कथामृत कलमश अपहम। जितने कलमश हैं, जितने पाप ताप संताप हैं जीव के, कथामृत पान करते ही सारे कलमश धुल जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जीव के पाप का विनाश करके आपका कथामृत भगवान के परम पद तक पहुंचा देता है। संसार कर्दमाले पर प्रक्षालन पटीयसी। भगवान की कथा संसार के कीचड़ को धो देती है। और सबसे बड़ी विशेषता तो एक है, क्या? श्रवण मंगलम। और जितने पुण्य है ना, फल तो देते हैं, पर कालांतर में। आज दान किया, फल मिलेगा किसी काल में। आज कोई पुण्य किया, फल मिलेगा जन्मांतर में। परंतु कथामृत में उधार खाते का कोई काम नहीं, नगद ना रहे, तुरंत लो, उधारी नहीं चलती। भगवान की कथा सुनी, सुनने में आनंद आ जाए, सुनने के बाद जीवन ही बदल जाए, जीवन मुक्ति का आनंद मिल जाए। और जब इस दैहिक पांच भौतिक देह का जब त्याग किया जाए तो भगवान के परम पद का आनंद मिल जाए। माने जहां जीव ने कथामृत श्रवण किया, तहां उसका मंगल प्रारंभ हुआ। और पुण्य सब मरने के बाद कालांतर में फल देते हैं, और कथामृत तो तत्क्षण फल देता है। श्रवण मंगलम। एक हाथ में आपके पास 1 लाख का चेक है, और एक हाथ में 1 लाख नगद है। तो नगद है तो जब चाहिए जो चाहिए तुरंत खरीदो, रुपया हाथ में। और चेक है तो कीमत तो भले ही 1 लाख की है, पर हमको 10,000 की चीज खरीदने हैं बाजार से आज, और आज रविवार पड़ गया, छुट्टी, कल गए तो कोई त्योहार की छुट्टी, अब परसों बैंक खुले, जब मैनेजर आवे, औपचारिकता पूरी होवे, रुपए हाथ में आवे, तब कहीं जाके खरीद पाओगे। तो जब चाहा तब तो नहीं मिला, प्रतीक्षा करनी पड़ी, हाथ में नोट आए तब काम चला। इसी प्रकार और जितने पुण्य हैं आज करोगे, बाद में फल मिलेगा, पर हरि कथामृत में कोई उधारी नहीं, नगद नारायण, तुरंत लो। श्रवण मंगलम। गोपियां कहती हैं, प्रभु स्वर्ग सुधामृत पीने वाले देवताओं का तो सुकृत क्षीण होता है, और वो भी थोड़ा थोड़ा पिलाया जाता है। अरे पिलाना तो दूर रहा, केवल सुंघाया जाता है, क्योंकि पिलाए होते तो अब तक तो घड़ा कब का खाली हो जाता है। तो देवताओं को डर लगता है अमृत घड़ा खाली ना हो जाए, इसलिए सुंघा करके ही खुश करते हैं। पर हरि कथामृत में कृपणता करने की आवश्यकता नहीं, जिंदगी भर पियो और चाहे जितना पियो, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि कथा में कृपणता इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनंत है, कभी समाप्त होने वाला अमृत नहीं है ये। हरि सर्वत्र गीयते। शास्त्रों के पात्रों में संतों ने, व्यास जी महाराज ने खूब चकाचक भर दिया है, जीवन भर पीते रहो। इसलिए गोपियां कहती हैं, प्रभु आपके कथामृत का जो दान करे दुनिया में, उससे बड़ा दाता तो हमें कोई दिखता ही नहीं। ये जना भुवि गृणंती ते जना भूरिदा। उससे बड़ा दाता कौन होगा जो आपके कथामृत का जीवों को दान करे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। गीत तो बड़ा प्यारा है। गोपियां कहती हैं, आपके दर्शन के समय आंखों की पलक भी गिर जाए तो ब्रह्मा जी पर क्रोध आता है। मूर्ख ब्रह्मा जी ने क्यों बना दी ये पलकें। गोविंद के दर्शन में व्यवधान उपस्थित करती हैं ये पलकें। त्रुटि ही योगायते त्वाम अपश्यता। विचार करो, जब पलक गिरने का व्यवधान असहनीय हो जाता है तो ये घंटे कितने युगों के समान बीते हों।
आपके लिए पति पुत्र समस्त परिजनों का परित्याग करके आई हैं और आप हमें अधूरा संगीत सुना के भाग गए। अरे आपके पीछे यदि ढूंढने के लिए अब ज्यादा भागेंगी तो छुपने के लिए आप भागोगे। कांटा इस अंधेरे में आपके चरणों में चुभेगा और पीड़ा हमारे हृदय में होगी। शीदती न, अरे जिन चरणों को हम अपने हृदय पर रखते समय भी डरती हैं कि हमारा कठोर वक्ष कहीं आपके चरणों में गड़े नहीं, चुभे नहीं, और ऐसे सुकुमार चरणों से आप जंगलों में कंटकाकीर्ण मार्ग में घूमे, ये विचार करने मात्र से हमारा हृदय व्यथित हो जाता है। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीता सनैः प्रिय दधि महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषामनः। और इतना कह करके अब सब गोपियां एक स्वर में विलाप करने लगी। हे गोविंद, हे माधव कह के रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब कृष्ण दर्शन की लालसा में विरहात और ब्रजांगनाएं विकल होके विलाप करने लगी तो अब बिहारी जी अपने आप को रोक न सके, अपने आप को ज्यादा देर तक छुपा न सके। तासाम आविर्भूत शौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्भि साक्षान्मनमथ मन्मथ साक्षान्मनमथ मन्मथ। गोपियों की इस विकलता को देखकर प्रभु तुरंत ब्रज गोपियों के बीचों बीच प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। कैसे प्रकट भये? बोले साक्षात मनमथ मनमथ। इतने सुंदर परीक्षित कि आज मनमथ के मन को भी मथ देने वाला माधव का सौंदर्य है। मदन के मन को भी मोह लेने वाले मदन मोहन भगवान प्रकट हो गए। पीतांबर धरह, केवल पीतांबरह भी कह सकते थे पर पीतांबरह नहीं कहा, पीतांबर धरह। मतलब जब कोई प्रेमी भगवान के विरह में विकल होकर के अश्रुपात करता है, कृष्ण दर्शन की लालसा में जब कोई आंसू बहाता है तो भगवान पीतांबर हाथ में धारण करके दौड़ते हैं उसके आंसुओं को पहुंचने के लिए। ओढ़ करके नहीं, हाथ में धारण करके भगवान पीतांबर लेके दौड़े। पीतांबर धरह, भगवान को उस दिव्य छटा के रूप में देखकर सब गोपियों को लगा जैसे मरे शरीर में प्राण आ गए। तन्वः प्राण में वागतम, घेर लिया गोविंद को चारों ओर से। प्रेम चारों तरफ से गोपियों का वर्ष पड़ा। एक टेढ़ी भ्रकुटी से देख रही है, कहना बहुत कुछ चाह रही है पर कह नहीं पा रही। कहीं कोई बात अनुचित लगे तो ये फिर भग जाएंगे, परंतु कहे बिना रुका भी नहीं जा रहा, इसलिए टेढ़ी भ्रकुटी तान के बैठी है। एक गोपी को अभी भी स्वप्न लग रहा है, कहीं स्वप्न के एक श्री कृष्ण है कि वास्तव में खड़े हैं। विश्वास नहीं हो रहा उस बेचारी को, इसलिए बड़ी देर तक उस छैल छबीले का दर्शन करके आंख बंद करके बैठ गए। ऐसा लगा जैसे नेत्रों के मार्ग से माधव को हृदय के कमरे में बैठाकर पलकों के कपाट बंद कर दिए कि कहीं दोबारा न भग जाए, इसलिए कमरे में कैद कर लिया। तम काचित नेत्र रंधेन हृदय कृत्य निमील्य च। बड़े बड़े योगियों को जो आनंद प्राप्त होता है परीक्षित, वो ब्रह्मानंद, वो अद्भुत आनंद उस ब्रज मामा को नेत्र बंद करके प्राप्त हुआ। अंत में गोपियों ने घेर करके पूछा, प्रभु संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं। एक वो हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, एक वो हैं कि हम तो प्रेम कर रहे हैं तुम करो या मत करो, और एक वो हैं जो किसी से प्रेम करना जानते ही नहीं। भगवान कहते हैं देवियों, जो प्रेम के बदले में प्रेम करे उसे प्रेमी नहीं कहते, उसे व्यवहार कहते हैं। और हम तो प्रेम कर रहे हैं तुम करो या न करो, ऐसे प्रेमी माता पिता ही हो सकते हैं। और जो किसी से प्रेम नहीं करते वो 4 प्रकार के होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम संत तो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करते तो और किसी से क्या करेंगे। आप्तकाम की सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, इसलिए वो किसी से प्रेम करता ही नहीं, उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं।
पर अकृतज्ञ माने कृतघ्न व्यक्ति भी किसी से प्रेम नहीं करता, वो स्वार्थी होता है। और चौथा गुरुद्रोही, जो प्रेम करने वाले को भी लूटने में न कसर छोड़े। अपने प्रेमी को ही जो लूट ले वो गुरुद्रोही। एक गोपी बोली तो हमें तो ये श्री कृष्ण चौथे नंबर में ही दिख रहे। भगवान ने सुन लिया, ए देवी हो तुम मुझे गुरुद्रोही समझ रही हो क्या? गोपियां बोली गुरुद्रोही नहीं तो और कौन हो? बंसी बजा के तुमने बुलाया, रोता हुआ छोड़ के भाग गए, ये क्या गुरुद्रोही पने का लक्षण नहीं है? प्रेमियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, नहीं नहीं देवी हो ऐसा मत कहो। सच बात तो यह है कि तुम्हारे विरह में मैं भी तुमसे कम नहीं तड़फा। जब तुम मेरे लिए विकल होके विलाप करती थी तो मैं भी तुम्हारे विरह में विकल हो जाता था। गोपियां बोली नंबर 1 के महा झूठा हो बचपन से, जब तुम्हें हमारा विरह होता तो भागते क्यों? भगवान बोले देवी हो बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता। अरे शीतल छाया का सुख तभी समझ में आएगा कि जब उससे पहले धूप सिर पर तपी हो। धूप से तपने के बाद जब छांव में पहुंचोगे तब छत्र छाया का सुख समझ सकोगे। उसी प्रकार जब तक प्रियतम के मिलने की विरह अग्नि हृदय में न जली हो, विरह की तपन न हुई हो, तब तक मिलन का क्या सुख? रात्रि की अंधियारी ना आवे तो दिन के प्रकाश का क्या महत्व? देवियों सच बात बोलूं, परिवार की बेड़ियों से निकल भागना तो लोहे की जंजीरों से निकलना तो बहुत सरल है, पर परिवार की परिजनों की आसक्ति की बेड़ियों से निकलना बड़े बड़े महापुरुषों को कठिन है। दुर्जर गेह श्रृंखला, पर तुमने उस गेह श्रृंखला को, परिजनों की आसक्ति को, और स्त्री के लिए सबसे बड़ी त्याग की कसौटी है लोक लाज, और तुमने तो मेरे लिए लोक लाज को भी तिलांजलि दे दी, उन बेड़ियों को भी तोड़ दिया। इसलिए तुम्हारे इस महात्याग के सामने मैं क्या दूं कुछ समझ में नहीं आता। तुम ही कृपा करके अपने ऋण से मुझे उऋण करोगी तो मैं उऋण हो पाऊंगा, अन्यथा मुझ में सामर्थ्य नहीं देवी हो जो तुम्हारे ऋण से उऋण हो सकूं। गोपियां माधव की ये मधुर वाणी को सुनकर के मुग्ध हो गई। अब भगवान ने उनके साथ पुनः विक्रीडन किया। जितनी गोपियां उतने माधव प्रकट हो गए, जितनी गोपियां उतने गोपी बन के उनके घर घर पहुंच गए, और जो काम अधूरा छोड़ के आई थी उस काम को संभालने लगे। प्रत्येक ग्वाला अपनी गोपी को अपने घर में काम करते देख रहा है। इसलिए नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माया। ऐसी अद्भुत भगवान की रासलीला। गोपियों के साथ भगवान ने दिव्य महारास प्रारंभ किया। प्रत्येक गोपी को लग रहा है गोविंद मेरे साथ ही नाच रहे हैं। और सुखदेव बाबा भी नाचने लगे अपनी शब्द छटा में। पादन्यासे विजुवित सस्मृति भ्रुविलासे मज्जन मध्य चल कुछ बटेर कुंडलेर गंडलोलई सुद्यन मुख्य कवर रसना ग्रंथय कृष्णबद्धो गायन्तस्तम तटितैवता मेघ चक्रे विरेजो। देखो सुखदेव जी की शब्द शैली, जैसा प्रसंग होता है वैसी ही शब्द छटा होती है। भगवान के दिव्य महाराज के नृत्य का सुखदेव जी भी नृत्यमयी शब्द शैली में वर्णन कर रहे हैं। कैसे नाच रहे प्रभु, कैसे लग रहे हैं? जैसे मेघ मंडलों में विविध प्रकार बिजलियां चमकती हैं, ऐसी कन्हैया की श्याम छटा के बीच गौरांगी गोपांगनाएं दामिनी की तरह दमक रही हैं। दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे नन्हा सा बच्चा शीश महल में अपने अनंत प्रतिबिंबों के साथ नाचता है, ऐसे ही आत्मा राम प्रभु अपनी ही आत्माओं के साथ रमण कर रहे हैं। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भकस्व प्रतिबिंब विभ्रम। दृष्टांत कितना पवित्र दिया। अरे बालक अपने प्रतिबिंबों से नाचते समय जैसे सर्वथा निर्विकार रहता है, क्योंकि उसी के सब प्रतिबिंब हैं, ऐसे ही परमात्मा बिंब, जीवात्मा प्रतिबिंब, और अपनी ही प्रतिबिंब भूता ब्रज मामाओं के साथ बिहारी जी विहरण कर रहे हैं। आइए इस छटा को हम भी हृदयंगम करें। हमारे भोले बाबा भी पहुंच गए इस रास मंडल में। गोपियों ने टोक दिए, बाबा दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं, निकलो बाहर। भोले बाबा ने कहा देवी मौका तो दो, हम भी बहुत बढ़िया नाच लेते हैं। गोपियों ने कहा यहाँ पुरुष प्रवेश सर्वथा वर्जित। तो भोले बाबा दौड़ के गए और जमुना स्नान करके प्रेम सरोवर में डुबकी मार के लहंगा फरिया ओढ़ करके चूंडनी का हाथ भरे का घूंघट डाल करके गोपियन के झुंड में मिलके पहुंच गए।
गोविंद पहचान गए, आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ। तब से रास मंडल में वृंदावन के बीच भोलेनाथ गोपेश्वर बने विराजमान हैं। बोल गोपेश्वर भगवान की जय। काम को भस्म करने वाले कामारी शिव जहां गोपी बन के स्वयं ठुमका मार रहे हो, उस महारास मंडल में भला काम का प्रवेश कैसे हो सकता है। इसलिए ये विक्रीडन गोविंद का जो महारास में हुआ है, इसको कोई प्रेम पूर्वक वर्णन करे या श्रवण करे, उसे भगवान की विशुद्ध पराभक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके हृदय का काम रोग सर्वथा समाप्त हो जाता है। ये फलश्रुति श्री सुखदेव जी ने बतलाई इस महाराज की। आइए हम भी अपने मन को उसमें समर्पित करें। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। ओ गिरिधारी श्याम बनवारी, ओ गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा की राधे। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। बोल बंसी वारे की जय। जय जय श्री राधे। विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः, श्रद्धान्वितो नु शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः। भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम्, हरदरोगमास्वपहनोत्यचिरेण धीरः। भगवान श्री हरि का ब्रजबामाओं के साथ जो विक्रीडन हुआ महाराज के माध्यम से, उसको श्रद्धा पूर्वक जो वर्णन और श्रवण करे, उसे भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है और हृदय का रोग काम तत्क्षण शांत हो जाता है। आसु अपहनोति, ये फलश्रुति श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज पंचाध्यायी की श्रवण कराई।